अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। आज एक तो कंफर्मेशन हो गई है कि मरी में जो सरेंडर है एक और दफ़ा मियाँ साहब का, वो हो चुका है। इसके ऊपर आपको तफसील बताएंगे। इसके साथ साथ आज ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, आज मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर की और उनके साथ साथ एक और वकील रहनुमा की, जिसके बाद कुछ पैगाम इमरान खान साहब का बाहर आया। हलीमा खान साहिबा से मुलाकात नहीं हो सकी, ना किसी और बहन की, लेकिन पैगाम कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर बाहर आया है, तो उसके ऊपर भी आपको बताते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही खौफनाक खुदकुश हमला हुआ है जी बलूचिस्तान में। इससे मुतालिक अपडेट करेंगे और फिर अली अमीन की भी कुछ बात करेंगे कि ये किस किस्म की सियासत हो रही है। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात का आगाज़ यहीं से करते हैं कि जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान में। अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो एक जलसा कर रहे थे और इस जलसे में महमूद खान नचकज़ई भी मौजूद थे। और ये जलसा जो था ये शाहवानी स्टेडियम में मुनक़िद किया गया था। और इस जलसे के इख्तिताम के बाद जब ये लोग रवाना हो गए तो उसके बाद इन यहाँ पर एक अटैक हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है। इस खुदकुश हमले के नतीजे में अख्तर मेंगल और महमूद खान नचकज़ई तो महफूज रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए और कोई 10 के करीब शहादतें भी बयान की जा रही हैं और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद लोग भी शहीद हुए हो सकते हैं। बहुत बड़ा ये खुदकुश हमला था और ठीक ठाक इसमें धमाका खेज़ मवाद भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन चूँकि एक क्राउडेड जगह थी तो इसलिए नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये बहुत अफसोसनाक मामला है जी। एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान जो है वो बदअमनी की लपेट में है और इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि जो बलूचिस्तान का मामला है उसको जब भी कोई वाक़या होता है तो डिस्कस किया जाता है और उसके बाद फिर वो कहीं पसे पुश्त चला जाता है। और इस वक्त तो मुल्क वैसे ही आफ़तों के दौर में है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कभी सैलाब और कभी ज़लज़ले। आज फिर ज़लज़ला आया, फिर से खैबर पख्तूनख्वा और कुछ इलाकों में इस्लामाबाद वगैरह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और दूसरा ये जो दहशत गर्दी का अफरीत है ये तो किसी वक्त भी थमा नहीं है और ये मुसलसल एक वक्तन फ़वक्तन वाक़यात जो है वो हो रहे हैं। तो बहुत ही तकलीफ़ दह सूरत हाल है जी यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? क्या आवाम को रिलीफ़ पहुँचाना, आवाम को महफूज बनाना, क्या मईशत को संभालना, ये अवामी तरजीहात नहीं हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात होनी ज़रूरी है। लेकिन ये एक सोचा समझा प्लान नज़र आ रहा है कि जो बलूचिस्तान की क़यादत है उसको निशाना बनाया गया है। महमूद खान नचकज़ई और अख्तर मेंगल साहब जिस जलसे में थे यहाँ पे आज उन्होंने बड़ी सख्त तकारीर भी की हैं और उसके बाद ये जब जलसा ख़त्म हुआ है तो उसके बाद ये वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन ये बहुत दुखी दिल करने वाले मनाजिर थे। अब आ जाते हैं जी जो इस वक्त सूरत हाल है हमारे सियासी मंजरनामे से जुड़ी। इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन होता है मंगल और जैसे कि मैंने आपको बताया था इम्कान नज़र नहीं आ रहा था कि उनकी बहनों से मुलाकात हो पाएगी, तो ऐसा ही हुआ। बहनों से मुलाकात नहीं हुई, बेचारी सारा दिन बाहर बैठी रहीं और रात गए फिर पुलिस वालों ने समझा बुझा के उनको यहाँ से रवाना कर दिया, लेकिन मुलाकात बहरहाल उनकी नहीं हुई। तो एक दफ़ा फिर वही मज़ाहमत का सामना हलीमा खान साहिबा को सख्त मौसम में, ना कोई बैठने की प्रॉपर जगह, ना कोई उनके साथ किसी किस्म की सहूलत, लेकिन फिर भी मज़ाहमत का निशान हलीमा खान वहाँ पे मौजूद रहीं, उनकी बहनें वहाँ पे मौजूद रहीं। आज काफ़ी सारे कारकुन भी थे जो शाम तक बहुत ज़्यादा तादाद में थे और उसके बाद भी इवन जब रात भी पड़ गई तो कुछ कारकुन फिर भी मौजूद रहे और इवन जो पीटीआई के बहुत से रहनुमा हैं वो भी इस मौके के ऊपर उनके साथ ही थे। तो एक और ये तकलीफ़ दे दिन था, इसलिए कि ज़ाहिर है जब बहन भाइयों की मुलाकात ना हो तो इसको तकलीफ़ दे दिन ही कहा जा सकता है कि कभी इस तरह के मनाजिर नहीं देखे गए कि आप इस तरह फैमिली को रोक दें, मुलाकातें बंद कर दें। इस किस्म की जेल जो है वो किसी रहनुमा को नहीं काटनी पड़ी जो इमरान खान को एक मुसलसल काटनी पड़ रही है और बाहर उनकी फैमिली अलग से ज़ाहिर है कि तड़प रही है, वो अलग से परेशान है। तो ये बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल है। बहरहाल बैरिस्टर गौहर की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई, उनको इजाज़त मिल गई जाने की। बैरिस्टर गौहर जब बाहर आए हैं तो उन्होंने आके कुछ बातें शेयर की हैं, वो हलीमा खान साहिबा के थ्रू भी कुछ बातें शेयर हुई हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हशाश बशाश हैं वो। बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि जी कुछ यूट्यूबर्स जो ये बात करते हैं कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, ये गलत ख़बरें हैं। हालांकि ये कल मतीउल्लाह जान साहब ने भी खबर दी थी उनकी सेहत से मुतालिक और मतीउल्लाह जान साहब एवं कोई हवाई बातें नहीं करते, क्रेडिबल साफ़ी हैं।
अगर उनकी तरफ से कोई इस तरह की बात हुई है तो यकीनन उनके पास इसका कोई सोर्स भी होगा। और अगर हम मतीउल्लाह जान की खबर को एक साइड पे रख भी दें तो उसके अलावा भी जो खुद सरकारी रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट जो थी, उसमें भी इस बात का ठीक ठाक तरीके से इजहार किया गया था कि इमरान खान साहब को एक मेडिकल केयर की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनके कान का प्रॉब्लम है, जो उनके दांत का प्रॉब्लम है, वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। और आँख के प्रॉब्लम के हवाले से आज हलीमा खान साहबा ने बहरहाल बताया कि वो एक प्रेशर था, फिर उनका नंबर चेक हुआ है, उनका एक आई साइट का नंबर जो था वो चेंज हुआ है और उसके बाद अब उनकी कुछ ड्रॉप्स वगैरह भी उन्हें दिए गए, जिसके बाद आँख की तकलीफ जो है उनकी वो ख़त्म हो गई है। तो वो लोग तो इसको रद्द कर रहे थे कि जी इमरान खान के बारे में, उनकी सेहत के बारे में सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट है वो इसके बिल्कुल बरक्स हमें जो है वो सूरत हाल बताती है। अच्छा, फिर इसके ऊपर एक और तजाद ये आता है कि बैरिस्टर गौहर हों या हलीमा खान साहिबा हों, वो तो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि इमरान खान को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो PTI की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें उन्होंने इस पे बहुत तशवीश का इजहार किया है कि जो सरकारी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जो इंकशाफात हुए हैं जी उनकी तबीयत से मुतालिक, तो वो कह रहे हैं कि जी हम तो इसकी भरपूर तरीके से तशवीश का इजहार भी करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब को मेडिकल केयर दी जाए और उनके मालिजीन तक रसाई भी हो और तमाम चीज़ों के हवाले से जो उनका ड्यू एक प्रोसीजर है वो होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये कि अब ये एक तजाद नज़र आ रहा है कि पार्टी चेयरमैन जो है वो आपका कायम मकाम वो कुछ बात कर रहे हैं मिलने के बाद, जबकि सरकारी रिपोर्ट कुछ कह रही है और PTI का ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है। तो अब समझ ये नहीं आ रही कि किसकी बात पे यकीन करना है, क्योंकि बहन तो खैर ज़ाहिर है वो बात रिपोर्ट कर रही हैं जो बैरिस्टर गौहर आके बता रहे हैं, तो क्योंकि हलीमा खान साहिबा की तो बात नहीं हुई, ना मुलाकात हुई है, तो उनके थ्रू ही जो बात मैसेज बाहर आया है वो रिपोर्ट कर रही हैं। बाकी उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो अब इमरान खान साहब के ट्वीट में भी आ चुकी है। और वो ट्वीट में इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो जो मुल्क में जारी सैलाब है उसके ऊपर बहुत तशवीश का भी इजहार किया, अफसोस का भी, जो नुकसानात हुए हैं, और साथ में उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों को तलकीन की है कि सब ने मिलजुल कर इस मौके पर सैलाब ज़दगान की मदद करनी है और मिलकर इस मुश्किल वक्त से निकलना है। और साथ ही उन्होंने इस बात को दोहराया कि इसी वजह से वो ये जो बिलियन ट्री सुनामी का उनका मंसूबा था जिसको वो आगे ट्रिलियन में तब्दील करने वाले थे, उस वक्त उनको इस बात का एहसास था कि आगे मौसमियाती तब्दीली कितना बड़ा चैलेंज बनने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त इसीलिए इस चीज़ के लिए ज़ोर देता था, लेकिन अफसोस के बाद में उसके ऊपर काम आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने दूसरा जो अहम पॉइंट अपनी गुफ्तगू में उठाया है, तो उन्होंने कहा है कि जी जो ख़ास तौर पर इस हवाले से भी उन्होंने बात की है कि जो अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया उस पर वो बहुत परेशान हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी भरपूर मदद की जाए। आज वैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से इमदादी सामान के ट्रक वगैरह भी भिजवाए गए हैं। अच्छा, उस पर भी वैसे इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी तस्वीर वगैरह लगाई हुई थी, तो इसके ऊपर काफ़ी तनकीद शुरू हो गई। होनी चाहिए कि जब एक चीज़ को आप पंजाब हुकूमत के लिए बुरा भला कह रहे हैं तो फिर वही काम आप खुद क्यों कर रहे हैं। चलिए माना कि आपने वो बैरून मुल्क भेजने हैं, लेकिन उसमें अगर आप खाली पाकिस्तान का झंडा लगा के या इवन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से अगर आप स्पेसिफिकली भेज रहे हैं तो उनका भी एक बैनर लगा के भेज दें तो वो इनफ था, उसके आगे उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन्होंने भी खैर तस्वीर वगैरह लगा दी। बहरहाल आज इन्होंने ये ट्रक्स जो हैं वो भेजे अफ़गानिस्तान के लिए, और इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जिस तरह से अफ़गानियों को वापस भेजा जा रहा है मुझे तो उस पर भी बहुत तशवीश रहती है, और ये हर ट्वीट में इमरान खान साहब वैसे रिपीट करते हैं और बार बार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब जो KP में ऑपरेशन है उसके ऊपर भी मुसलसल पिछले कुछ हफ्तों से बात कर रहे हैं कि ये फौरी बंद होना चाहिए। इसका मतलब PTI की हुकूमत को कमज़ोर करना है वहाँ पर, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि इससे जो जानी नुकसान होता है, जो इससे माली नुकसान होता है लोगों का, वो बहुत तकलीफ़देह होता है, जो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने फ़ौरन ज़ोर देकर कहा है कि इस पर बाकायदा मज़ाहमत करनी चाहिए अली अमीन गंडापुर को। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो पार्टी वाले फ़ैसले हैं उसके ऊपर बात थोड़ी सी की है कि जिन्होंने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करने का फ़ैसला जो है उसको इंडोर्स किया है, तो उस पर उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है इनका, और जो पीछे हट गए हैं उम्मीदवार जिन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए उनको भी उन्होंने सराहा। और साथ ही में उन्होंने ये कहा कि ये सारी जो नाअहलियाँ हैं हम इनको जायज़ ही नहीं मानते, तो फिर हम कैसे इनको सपोर्ट करें इस मौजू पे। इसके अलावा लास्टली इमरान खान साहब ने जो आखिरी बात की है उन्होंने फिर से ये बात की है कि जी मैं तो हमेशा से कोशिश करता था कि बातचीत से मसला लो, लेकिन ये लोग बातचीत से मसला क्या हल करेंगे, ये लोग तो
आगे से मज़ीद जुल्म ढाते हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे मेरे ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को आप जेल में डाल दें, मैं नहीं झुकूंगा और ना ही मैं कोई किसी किस्म की कोई माफ़ी मांगूंगा, ना ही कोई डील होगी। और उन्होंने कहा कि मेरा जो वापसी का रास्ता है वो सिर्फ कानूनी होगा। वाज़े उन्होंने बता दिया है कि किसी किस्म का झुकाव नहीं है। और इसके साथ उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि नो मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात भी नहीं होंगे इस हुकूमत से। अच्छा, इसके ऊपर अब बड़ी एक अजीब सी बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब तो आजकल 2 दिनों के अंदर उन्होंने इतनी सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि जो बिल्कुल पीटीआई और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से बहुत फासले पे नज़र आती हैं। कल उन्होंने कालाबाग डैम की बात की तो मेरा ख्याल था कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने बाय द वे शायद ये बात कर दी है और उसमें भी वो कंसेंसस की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद पे दर पे उन्होंने ऐसी बातें की हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि वो किसी और सैयारे पर जो है ना सियासत कर रहे हैं। उन्होंने शायद पता ही नहीं है कि इमरान खान के मौक़िफ़ क्या हैं इन मौज़ूआत के ऊपर। तो मिसाल के तौर पर कालाबाग डैम की उन्होंने बात छेड़ दी, आज उन्होंने दोबारा उसके ऊपर एम्फसाइज़ किया। हालांकि उनकी अपनी जमात जो केपी में है उन्होंने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा कि जी उनकी ज़ाती राय हो सकती है। तो इसके ऊपर आज फिर उन्होंने बात की, फिर उन्होंने सूबे बनाने के ऊपर भी बात की, फिर उन्होंने सदारती निज़ाम के हक़ में भी आज बात कर दी। और फिर उन्होंने ये भी बात की कि जी मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत से फ़ैसले अब होने चाहिए और मुज़ाकरात हुकूमत से होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब का इस पे मौक़िफ़ है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं अगर उनसे मिलूँगा तो मैं उसके ऊपर उन्हें कन्विंस करूँगा कि हुकूमत से मुज़ाकरात होने चाहिए। तो एक दफ़ा इनको भी मौका मिलना चाहिए बातचीत का, ये वो। तो इस तरीके से तो मतलब बिल्कुल वो हर बात के ऊपर वो बात कर रहे हैं जो कि इमरान खान साहब से एक फ़ासले पर नज़र आ रहे हैं, ऐसे कि जैसे उन्हें पता ही नहीं कि इमरान खान का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है। तो ये अब क्या जानबूझ के कोई तवज्जो हटाओ मुहिम है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। ये कभी शोशे आ जाते हैं सूबों के, कभी आ जाते हैं डैम के और कभी कोई, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब अब खुल के आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं कि जी टोटली वो इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं। ऑपरेशन उन्होंने बंद नहीं कराए, ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई ख़ास मुकदमात नहीं दर्ज कराए जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा था। उसके अलावा बहुत से मामलात पर बजट के हवाले से मुशावरत नहीं उन्होंने की। अब ये जो आगे मामला है ऑपरेशन का और जो बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी वो ऐसा लग रहा है कि कुछ इमरान खान साहब से मुत्तफ़िक नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि ऐसा लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब कोई अपनी ही डगर पे चल पड़े हैं और उस तरीके से वो मुत्तफ़िक नहीं है इमरान खान साहब के फ़ैसलों से। वैसे आज नुसरत जावेद साहब ने बात की है कि अली अमीन इसलिए भी इमरान खान से नहीं मिल रहे कि शायद अब जब भी वो मिले वो उनकी एज़ वज़ीर आला आखिरी मुलाकात ना हो, क्योंकि ये ख़बरें बहुत से सहाफ़ी दे रहे हैं कि इमरान खान उन्हें मुस्ताफ़ी होने का कह सकते हैं। और उन्होंने तो ये तक कहा कि अगर आप अपनी ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते, अगर आप ये अपने आवाम के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो उससे बेहतर है कि ऐसी हुकूमत से मुस्ताफ़ी हो जाए। तो यहाँ तक तो बात इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हुए हैं। तो बहरहाल नुसरत जावेद साहब तो ये समझते हैं कि उन्हें कह दिया जा सकता है कि जी आप रिज़ाइन ही कर दें। इसके अलावा आज एक और जो इम्पोर्टेंट बात थी वो अलीमा खान साहिबा ने बच्चों के हवाले से भी की कि कासिम और सुलेमान जो हैं वो नहीं आ सके, अभी तक वीज़ा नहीं मिला। तो अब उनका ये बताना है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहाँ की, उन्होंने कहा है कि जी आप बरतानवी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगवाएं ताकि आपको आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम भी हो पाकिस्तान में तो काउंसलर की आपको एक्सेस मिल सके, उसकी सपोर्ट असिस्टेंस मिल सके। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे या उसके थ्रू जो है वो कोई लगवाएंगे वीज़ा वगैरह, तो उस चक्कर में आपको फिर बरतानिया की असिस्टेंस उस तरह से हासिल नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आज अलीमा खान साहिबा ने कही है। लेकिन बज़ाहिर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये जितना शद्दोमत से पहले सारा मामला चल रहा था कि उन्हें आना है, उसमें एक ठहराव ज़रूर आया है। और फ़िलहाल दोनों साहबजादे जो हैं अभी बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव भी नज़र नहीं आ रहे, वरना इससे पहले उनके मुख्तलिफ ट्वीट्स भी आ रहे थे, इंटरव्यूज़ भी आ रहे थे, उनके आने की भी कोशिश हो रही थी। लेकिन अब वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकी ज़रूर हैं। तो ये चीज़ें अपनी जगह पे बहरहाल हुई हैं। लेकिन इसकी वजह ये भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं उसकी वजह से भी शायद उन्हें फ़िलहाल रोका गया हो कि जी अभी थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं कि आगे चल के किसी वक्त उन्हें मिलवाया जाए। तो ये भी बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि हुआ हो। लेकिन बहरहाल आज अलीमा खान साहिबा ने इसके ऊपर भी थोड़ी बात की है। और इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी रिपोर्टर ने ये बात की कि जी वो बड़ा सख्त ट्वीट कहती है। सख्त ट्वीट क्या होता है कि ये कि उनका नाम लेके ट्वीट कर दिया आसिम मुनीर का, तो क्यों उनका नाम नहीं लिया जा सकता? भाई अगर साबिक
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम लेकर इतना कुछ कहा जा सकता है, दिन भर प्रोपेगेंडा हो सकता है, दिन भर बुरा भला कहा जा सकता है, तो आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर अगर इमरान खान साहब कोई बात कह रहे हैं तो उनको क्यों नहीं कहा जा सकता? ऐसी कौन सी मुक़द्दस हस्ती हैं कि जिनके बारे में बात नहीं हो सकती, या उनका नाम नहीं लिया जा सकता? तो अलीमा खान साहिबा जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया है। बहरहाल इस सारी कहानी में एक और जो ख़बर है वो ये भी है कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन एयर टीवी के ऊपर इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि जी बाकायदा तौसीक़ का फ़ैसला हो चुका है, तसलसल का फ़ैसला हो चुका है। अब ये एक्सटेंशन है, कॉन्टिन्यूएशन है, तौसीक़ है या तौसीक़ है, जो भी है, बहरहाल ये फ़ैसला हो गया और मरी में हुआ है। क्योंकि मालिक साहब ने आज उनसे सवाल ये किया कि जी मरी में क्या एक्सटेंशन का फ़ैसला हो चुका है, तो उन्होंने कहा तसलसल का फ़ैसला हो चुका है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो गया, और उसके बाद वो मुस्कुराने भी लगे। तो जनाब मियाँ साहब जो बड़े बताया जा रहा था कि बड़े हीरो हैं, बड़ी रुकावट डाल देंगे, बड़े एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हैं, ये है वो है, तो वो एक दफ़ा फिर सरेंडर कर चुके हैं एज़ एक्सपेक्टेड। हम तो भाई शुरू से एक दिन मेरे जहन में आप कहें ना आधे सेकंड के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मियाँ साहब इसके ऊपर कोई रुकावट डालेंगे या कोई किसी किस्म का कोई लेतुलाल से काम भी इवन लेंगे। मतलब शुरू से इस बात का अंदाज़ा था कि जिस कंडीशन में ये हुकूमत है और जिस तरीके से ये हुकूमत बनी है, इसके पास वो पावर है ही नहीं कि ये कहीं पे किसी किस्म की कोई नो कह सकें या उसके ऊपर नो कहने का सोच भी सकें। कहना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। तो पता नहीं किन लोगों को ये गलत फहमियाँ थीं और वो इसके ऊपर जो थे वो ख़बरें बना के सनसनी फैला रहे थे। मुझे तो अव्वल दिन से कोई इस पर शक नहीं था, और आज वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई और राना सनाउल्लाह साहब ने इसको ओपनली एतराफ़ कर लिया कि जी फ़ैसला हो गया है। तो अब वो जब उन्होंने पूछा कि जी 5 साल का हुआ है, 10 साल का हुआ है, कितना, उन्होंने कहा जो भी होगा आइन के मुताबिक होगा। तो आइन को भी तो आप उसी मुताबिक कर लेते हैं। मसला ये नहीं है कि जो होता है आइन के मुताबिक नहीं होता, मसला ये है कि जो करना होता है आइन को उसके मुताबिक कर लिया जाता है। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है। आइन तो पहले मुताबिक कर लिया गया है कि जी इतने साल की एक्सटेंशन दे देंगे, इतने साल की मुद्दत हो गई है, तो आइन तो पहले ही उसके मुताबिक कर लिया जाता है। तो बहरहाल ये जो सारी कहानी है, इससे अब ये तो पता चल गया है कि कोई अगर तब्दीली सोच रहा था कि आ जाएगी या कुछ, तो वो तो नहीं होने लगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात कलई खुल गई है कि जो PMLN जो है वो अगर कोई सोच रहा था कि जी वापसी की कोई कोशिश है, अवाम में जाएंगे या कोई किसी किस्म की नदामत है अंदर दिल में, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह इस हवाले से जो है ना ये इज़्ज़त प्रूफ हो चुके हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है वो कहते हैं हम चलाएंगे, जो भी है हाइब्रिड है, नीचे लगे हुए हैं, जो कुछ भी है, लेकिन ऐसे ही चलेगा। बल्कि इसके ऊपर जो ख्वाजा आसिफ साहब दो चार दिनों से बड़ी बढ़के मार रहे थे, और कभी वो ब्यूरोक्रेसी की आपको शिकायतें लगाते नज़र आते हैं, कभी ठेकेदारों की लगाते हैं, कभी अपने ही लोगों के अंदर से कुछ शिकायतें लगाते हैं। तो आज हनीफ अब्बासी साहब से भी उनको एक शटअप कॉल दिलवाई गई है। हनीफ अब्बासी साहब ने आज ठीक ठाक लताड़ा है उन्हें कौमी असम्बली में और कहा है कि अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम है चीज़ों से, इतना ही आपको बुरा लगता है सिस्टम, तो भाई आप रिज़ाइन कर दें और रिज़ाइन करके साइड पे हो जाएं। ये तो नहीं हो सकता कि आप बेनिफिशरी भी रहें सिस्टम के और उसके साथ साथ तनकीद भी जारी रखें। तो ये दोनों काम साथ नहीं चल सकते। बात तो वैसे उनकी ठीक है, लेकिन इसका मकसद जो है वो पीछे बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब को एक शटअप कॉल दे दी गई है। अच्छा जी, लास्टली मैं सिर्फ इसमें एक दो छोटी छोटी खबरें वो ऐड कर दूं कि रज़ी दादा साहब के बारे में आपको बताया था कि जी उनको मुअत्तल किया गया। अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक उन्हें बाकायदा बरतरफ कर दिया गया नौकरी से। तो पहला अच्छा काम है जो मेरा ख्याल है अता तारड़ साहब की मिनिस्ट्री में हुआ है। दूसरा जो एक और नोटिस हुआ है वो मस्जिद वाली जो खबर आपको दी थी मैंने पिछले व्लॉग में कि मस्जिद के ऊपर भी जो मरीम नवाज़ की तस्वीर लगा दी गई थी, उसके ऊपर ख़बर ये आई है कि जो वो मंडी बहाउद्दीन की इंतज़ामिया की तरफ से ये हरकत की गई थी, जिसके ऊपर वज़ीर आला हाउस की तरफ से एक वजाहत जारी की गई है कि जनाब ये उनके इल्म में नहीं था और अब इसको जैसे ही खबर सामने आई है तो इस पर नोटिस भी ले लिया गया है और पूछा गया है कि ये किस तरह से हुआ है और क्यों हुआ है। तो जनाब उसके साथ लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया है क्योंकि इस पर खासी तनकीद हो रही थी, तो थोड़ी सी इसके ऊपर जो है वो कुछ अकल की कोशिश की गई है कि जनाब इसको कंडेम किया जाए। तो यहाँ तक तो ये सूरत हाल है, लेकिन अभी पिक्चर जो है वो काफ़ी बाकी है क्योंकि उन्होंने कहा पिक्चर तो हर जगह लगानी ही है, तो कम से कम मस्जिद पे लगवा के बिला वजह मजहबी तबके को भी अपने खिलाफ करने से बेहतर है कि इसको लाताल्लुकी का ही ऐलान कर दिया जाए और नोटिस ले लिया गया है। तो बहरहाल ये एक अच्छा काम हो गया है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।